ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को सिविल हाइड्रोलिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बट मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे पहले लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो बेल आइकन भी इसका दबा दीजिएगा आप लोग। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी को पढ़ाने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। उस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू द सॉल्यूशन आल्सो। ठीक है, सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस पढ़ाया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन दी कर्व लैमिना पढ़ाया था। ठीक है, कर्व लैमिना पर लगने वाला जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया था। तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं यहां पर आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल देने वाला हूं। उसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल ऐसा है आपका कि आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है जिस पर एक कर्व सेक्शन है। ठीक है, एक कंटेनर है आपके पास जिसपे क्या है, एक कर्व सेक्शन है। इस कर्व सेक्शन का मैं नाम दे देता हूं ए बी। ठीक है, इस कर्व सेक्शन का जो रेडियस है वो है 1 मीटर और इस कंटेनर का जो विड्थ है, ठीक है, वो भी कितना है आपका 1 मीटर। समझ में आ रहा है? ओके, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ओके, नाउ इस कंटेनर में एक फ्लूइड है। ठीक है, इस कंटेनर में एक फ्लूइड है। ठीक है, इस कंटेनर में एक फ्लूइड है और ये फ्लूइड कौन सा है? ये फ्लूइड है वाटर। ठीक है, ये फ्लूइड क्या है आपका? ये फ्लूइड है आपका वाटर। ओके, नाउ आप लोगों को क्या करना है, यहां पर मैं कुछ डायमेंशन दे देता हूं। ये जो डेप्थ है, इस कर्व सेक्शन का जो डेप्थ है फ्री सरफेस तक, उसकी जो लेंथ है मैं वो भी दे देता हूं। ये यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं 4 मीटर एज्यूम कर लेता हूं मैं। आप कुछ भी डायमेंशन एज्यूम कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि इस फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है, ये फ्लूइड जो है हमारे स्टैटिक कंडीशन में है। ठीक है, इस फ्लूइड की वजह से लगने वाला जो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है इस कर्व सेक्शन ए बी पर, उसकी वैल्यू आप लोगों को मुझे बतानी है। ठीक है, इस फ्लूइड यानी कि वाटर की वजह से लगने वाला टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैंने आपसे बोला था टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, Ft, उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और वर्टिकल फोर्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को क्या करना है, ये टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को मुझे बताना है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में लिख के कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी को भी हम आज क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो रिलेटेड टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द कर्व सरफेस नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी। जब भी आप लोग फ्लूइड, जनरली हम जो कॉमन फ्लूइड डील करते हैं वो वाटर करते हैं। आप लोग देखते होंगे पानी के अंदर चीजें तैरती हैं, सबमर्ज होती हैं, फ्लोट करती हैं। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी जब भी फ्लूइड के अंदर होता है तो उसका वेट कम हो जाता है, आपको लगता है कि वो चीज हल्की हो गई है। ठीक है, वो जो बॉडी होती है जो फ्लूइड के अंदर सबमर्ज कंडीशन में होती है और वो जो फोर्स होता है, वो जो वेट होता है उसका जो हल्का हो जाता है, वो क्यों होता है, वो एक्चुअली जिस कारण से होता है वही होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका पर्टिकुलर कुछ मास है, मैं मान लेता हूं मास इज इक्वल टू m। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मैं मान लेता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, g। अब मैं ये सब क्यों लिख रहा हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये फिक्स होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होता है। तो अगर मास इसका m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी g है, तो यहां पर जो वेट लगेगा वो w लगेगा। यही क्या लगेगा, इसका वेट w लगेगा। और ये w की वैल्यू क्या होती है, w की वैल्यू होती है m इंटू जी। ठीक है, हम इसे क्या कह सकते हैं, इसका एक्चुअल वेट भी कह सकते हैं, इट इज नोन एज एक्चुअल वेट। ठीक है,
नाउ बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर डाल दिया, ठीक है, किसी भी फ्लूइड के अंदर, वाटर, केरोसिन, ग्लिसरीन, कोई भी आप ले सकते हैं ऑफ एनी डेंसिटी। सो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मेरा एक फ्लूइड है, यहां पर मेरा एक कोई भी रैंडम फ्लूइड है, और उस फ्लूइड पर मैंने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर दिया, यानी डुबानी हुई कंडीशन पे डाल दिया, ठीक है। अभी भी इस बॉडी का मास तो m ही है, इस बॉडी का जो मास है वो तो m है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यहां पर कितना है, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी यहां पर g है। लेकिन क्या जो ये ऑब्जेक्ट है जो इस फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन पर है, क्या यहां पर भी इसका वेट Wmg के बराबर होगा क्या? बहुत थोड़ा ध्यान से सोचिए, यहां पर इसका वेट होता है ना फ्रेंड्स, यहां पर जो इसका वेट होता है वो W = mg के बराबर नहीं होता है, बल्कि यहां पर जो ये वेट होता है, ठीक है, यहां पर जो ये वेट होता है, ये वेट की जो वैल्यू होती है, ये वेट आपका हो जाता है एक एपरेंट वेट। एपरेंट वेट का क्या मतलब होता है? एपरेंट वेट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी आप किसी बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज करते हैं, तो ये फ्लूइड क्या करता है, एक अपवर्ड फोर्स बॉडी पर लगाता है, ठीक है। तो चलो भाई, मैंने फ्लूइड की वजह से लगने वाला अपवर्ड फोर्स भी लगा लिया, ठीक है। सो अगर मैं इस एपरेंट वेट को मैं मान लेता हूं W डैश, और ये मान लेता हूं, ये जो एक्चुअल वेट है इसको मैं मान लेता हूं कैपिटल W। सो अगर यहां पर एपरेंट वेट W डैश है, और ये जो फोर्स है, ये जो बॉयंसी, ये जो फोर्स है मेरा F डैश मान रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं एक रिलेशन बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या रिलेशन लिख सकता हूं? देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एपरेंट वेट प्लस F डैश, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो वेट ऑफ द बॉडी होता है, वेट ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली द फोर्स, ठीक है, वेट इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स। तो यहां पर अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो एक फोर्स का ही कंपोनेंट मैं ऐड कर सकता हूं, ठीक है। सो अगर यहां पर मैं ये फोर्स का कंपोनेंट ऐड कर रहा हूं, और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसी फोर्स को हम बॉयंसी कहते हैं, BUOYANCY, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, बॉयंसी। तो एक्चुअली में बॉयंसी हुआ क्या, ये वेट कम हुआ, मतलब यहां पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा था, इसका मतलब बॉयंसी क्या होता है, बॉयंसी एक फोर्स होता है। समझ में आया? बॉयंसी को हम फोर्स लेते हैं, बॉयंसी का हम फॉर्मूला सीख लेते हैं, लेकिन बॉयंसी को फोर्स हम कंसीडर करते क्यों है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसको हमें फोर्स कंसीडर करना पड़ा, ठीक है। व्हाई इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाई इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ अ मास, इट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। इसलिए हम बॉयंसी फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी, तो सिर्फ नाम से आपको यह समझ में नहीं आएगा कि बॉयंसी एक्चुअली में है क्या, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा। लेकिन जब मैंने आपको इस फॉर्म में समझाया तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि बॉयंसी कुछ नहीं, एक फोर्स का कंपोनेंट होता है जो कि एक फ्लूइड अप्लाई करता है किसी पर्टिकुलर सबमर्ज्ड बॉडी पर, ठीक है। नाउ अब अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूं, फ्रेंड्स, तो मैं इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने लिख रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी, ठीक है। तो बॉयंसी क्या होता है, बॉयंसी एक अपवर्ड फोर्स होता है, ठीक है। इट इज एन अपवर्ड फोर्स, which acts on the submerged bodies inside the fluid, ठीक है। मतलब ये एक अपवर्ड फोर्स होता है जो कि क्या, किसके द्वारा लगाया जाता है, फ्लूइड के द्वारा लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है, सबमर्ज्ड बॉडी पर लगाया जाता है। अब ये होता क्या है, ठीक है। अब इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द किसका, देखिए वेट ऑफ द फ्लूइड, ये उस फ्लूइड के वेट के बराबर होता है जिसे डिस्प्लेस किया जा रहा है, किसके द्वारा,
डिस्प्लेस्ड बाय दी बॉडी। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन जो कि मैं आप लोगों को लिखवा सकता हूं। देखिए, बॉयंसी एक अपवर्ड फोर्स होता है जो कि सबमर्ज्ड बॉडी पर एक्ट करता है फ्लूइड के द्वारा। जिस भी फ्लूइड पे वो सबमर्ज्ड है, और वो कितना होता है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, उसकी मैग्नीट्यूड होती है फ्लूइड का, जितना भी फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, फ्लूइड का पर्टिकुलर कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा होगा, उस वॉल्यूम का वो जो वेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अब वो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा, जितना बॉडी उसको डिस्प्लेस कर रहा है। अच्छा, बॉडी या तो सबमर्ज्ड कंडीशन में हो सकता है या फ्लोटिंग कंडीशन में हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा वॉल्यूम जितना बॉडी का हो उतना ही डिस्प्लेस हो। कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, कुछ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम भी क्या हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो वो जो वॉल्यूम है फ्लूइड का डिस्प्लेस हो रहा है बाय दी बॉडी, ठीक है, चाहे वो सबमर्ज्ड कंडीशन में हो चाहे वो फ्लोटिंग कंडीशन में हो, तो उस केस में वो जो फोर्स होता है, ठीक है, वो जो वेट होता है फ्लूइड का, वही फोर्स किसके बराबर होता है, बॉयंसी फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, अब बॉयंसी फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं बॉयंसी फोर्स, इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, रो ऑफ द फ्लूइड इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दी बॉडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, इसे आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को क्या करता हूं, इसको दिखा भी देता हूं कि वैल्यू कैसे आती है। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बॉयंसी फोर्स क्यों होता है। ठीक है, चलिए ओके, मैंने लिखा बॉयंसी फोर्स जो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी के बराबर होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, चलिए मैं इसको वो करता हूं, डिराइव करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें क्या है, फ्लूइड है, इसमें कोई फ्लूइड है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है, इसका जो डेंसिटी है ये क्या है, रो एफ। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास एक रैंडम बॉडी है, मैं एक बॉडी बना लेता हूं, लेट मी मेक अ रेक्टेंगुलर बॉडी। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बॉडी है, इसकी हाइट है स्मॉल एच, इसकी हाइट है स्मॉल एच। ठीक है, ये जो बॉडी है इस हाइट कैपिटल एच डेप्थ में क्या है, फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन पे है। ठीक है, अब मैं क्या मान के चलता हूं कि यहां पे जो अपवर्ड डायरेक्शन पर जो, अब ये बॉडी क्योंकि फ्लूइड अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन पे है तो इसमें कुछ ना कुछ गॉज प्रेशर लग रहा होगा, तो मैं ये मान लेता हूं कि गॉज प्रेशर यहां पर जो लग रहा है अपवर्ड सरफेस पे, ये जो अपवर्ड सरफेस पे लग रहा है इसकी वैल्यू है P1, और जो ये डाउनवर्ड सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है इसकी वैल्यू है P2। ठीक है, बहुत इजी है, देखिए बहुत इजीली मैं ये फॉर्मूला को क्या करता हूं, डिराइव करके आपको दिखा देता हूं। ठीक, नाउ यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर मैं फोर्स देखना चाहता हूं, फोर्स का वैल्यू क्या आता है, फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूला होता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर मैं प्रेशर करूं तो ये क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है। ठीक है, यहां पर जो P1 है ये है प्रेशर, कौन सा प्रेशर, गॉज प्रेशर, प्रेशर ऑन अपवर्ड सरफेस। ठीक है, मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर जो P1 लग रहा है ये है प्रेशर ऑन द अपवर्ड सरफेस बाय द फ्लूइड। ये प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है बॉडी पर, फ्लूइड अप्लाई कर रहा है। ठीक है, जो P2 है वो करस्पॉन्डिंगली प्रेशर, ठीक है, ऑन द बॉडी ड्यू टू फ्लूइड, ठीक है, ड्यू टू फ्लूइड इन डाउनवर्ड सरफेस। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं डाउनवर्ड सरफेस। ओके जी, चलिए ये भी बहुत बढ़िया बात है। सो अपवर्ड सरफेस पर अगर मैं फोर्स को कैलकुलेट करना चाहूंगा, अगर मैं अपवर्ड सरफेस पर फोर्स को कैलकुलेट करना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं 1 और इस पॉइंट को मान लेता हूं 2, तो F1 हो जाएगा P1A, ठीक है, और F2 कितना हो जाएगा मेरा, P2A। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, सो अगर मैं समीशन ऑफ Fy निकालता हूं, मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से अगर मैं टोटल फोर्स निकालने की कोशिश करता हूं, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ Fy के फॉर्मूला से, समीशन ऑफ Fy, ठीक है, ये हो जाएगा F2A माइनस F1A। ठीक है, हो जाएगा। ओके, चलिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P2A सॉरी F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 होगा। देखिए
डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, ठीक है, एक अपवर्ड लग रहा है एक डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा P2A माइनस P1A, ठीक है। सबमिशन ऑफ फोर्स, मैं सबमिशन कर रहा हूं तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं मान लिया हूं कि F2 इज पॉजिटिव, F1 इज नेगेटिव बिकॉज दे आर बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो यहां पर हो गया P2A माइनस P1A। अच्छा, अगर मैं P2 को कैलकुलेट करना चाहता हूं, P2 को, तो ये क्या है, गॉज प्रेशर होता है। गॉज प्रेशर का वैल्यू कितना होता है फ्लूइड के लिए, प्रेशर होता है ρGH, यही मेरा फॉर्मूला होता है। तो बस यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इसको पुट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, रो फ्लूइड इंटू जी इंटू ये हो जाएगा H प्लस H माइनस, अगर मैं P1 को कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू कैपिटल H, ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, अब मैं नीचे इसको लिख दूंगा, ठीक है। ये आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो ऑफ फ्लूइड जी इंटू कैपिटल H माइनस प्लस रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू स्मॉल h, ठीक है। ये प्रेशर का वैल्यू है, ये प्रेशर का वैल्यू है, इंटू यहां पर क्या आ जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड है, ठीक है। P1 माइनस P2 को मैंने कॉमन लिया और एरिया को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा स्मॉल h माइनस रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू कैपिटल H इंटू ये क्या आ गया आपका एरिया, ठीक है। सो यहां पर अब क्या बचा आप लोगों का, यहां पर अब आप लोगों का क्या बचा, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब आप लोगों का क्या बचा, यहां पर आप लोगों का बचा, ये देखिए ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू स्मॉल h इंटू एरिया, ठीक है, स्मॉल h इंटू एरिया। अब ये जो स्मॉल h इंटू एरिया है, हाइट इंटू एरिया, यही क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कहलाता है कि नहीं कहलाता है, यही क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो चलो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द, ये क्या हो गया, बॉडी। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम बॉडी है, ये जो बॉडी का वॉल्यूम है, यही वो वॉल्यूम है जो कि पूरे, जो कि ये जो वॉल्यूम है, यही इस फ्लूइड के वॉल्यूम को भी क्या कर रहा है, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही फ्लूइड का वॉल्यूम को ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए, जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ये बॉडी क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो यहां पर ये जो एक्चुअली में वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। सो यहां पर क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया और यही मेरा क्या कहलाता है, बॉयंसी फोर्स। देखिए फॉर्मूला आ गया, रो इंटू जी इंटू, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा कि बॉयंसी एक्चुअली में होता क्या है। बॉयंसी एक फोर्स होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है रो ऑफ द फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। उसको मैं बता देता हूं आप लोगों को क्या होता है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ओके, चलिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को भी सीख लेते हैं, जो कि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उसमें आपके पास कोई फ्लूइड है, ठीक है, और उस फ्लूइड पर एक बॉडी है जो कि सबमर्ज्ड कंडीशन पर है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूला आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इस जो ये डेंसिटी है इसका है रो एफ, जो ये फ्लूइड है इसका डेंसिटी है रो एफ, और ये जो बॉडी है इसका डेंसिटी है रो बी, ठीक है। हाइट ऑफ द बॉडी इज कैपिटल एच, टोटल हाइट ऑफ द बॉडी इज कैपिटल एच, और जितना हाइट इस फ्लूइड के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में है उसे मैं मान लेता हूं स्मॉल एच, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया में कंसीडर कर लेता हूं ए, जो कि कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।
सो यहां से प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से मैं क्या एक रिलेशन लिख सकता हूं, जिस रिलेशन को आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिस्प्लेसिंग द फ्लूइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत कम, मेरे को तो नहीं लगता यूट्यूब में बहुत ज्यादा चैनल में इस कॉन्सेप्ट को बताया गया होगा, क्योंकि इससे ही आपके न्यूमेरिकल आते हैं बॉयंसी पर। आपके जितने भी बॉयंसी के न्यूमेरिकल होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, आप बॉयंसी के न्यूमेरिकल उठा के देख लीजिएगा जो एसएससी जेईई में पूछे गए हैं। मैं गेट और ईएस लेवल की बात नहीं कर रहा, हमारा फोकस क्या है, एसएससी जेईई, स्टेट जेईई, आरआरबी जेईई, छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। तो यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो बन जाएगा। बॉयंसी से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां पर इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, रो ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से ही लिखता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू, ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, तो ये मैं लिख दिया एरिया इनटू कैपिटल एच। ठीक है, इज इक्वल टू रो ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू एरिया इनटू यहां पर कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, ये वाला वॉल्यूम कर रहा है ना, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है फ्लूइड को, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया इनटू स्मॉल एच। अब क्रॉस सेक्शन एरिया तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, हम कोई इररेगुलर सरफेस तो ले नहीं रहे हैं, हम रेगुलर सिमेट्रिकल सरफेस ले रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया एरिया आपस में कैंसल हो जाएगा। तो यहां पर जो एक और रिलेशन मेरे पास एक अच्छा सा आ गया, वो मैं क्या लिख सकता हूं, रो ऑफ द बॉडी इनटू कैपिटल एच इज इक्वल टू रो ऑफ द फ्लूइड इनटू स्मॉल एच। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, एक्चुअली यहां पे क्या था ना, हमने फोर्सेस को बैलेंस किया था। ठीक है, अगर यहां पर देखिए, यहां पर मैंने आपको इनडायरेक्टली फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट पर भी, ठीक है, अगर बॉडी मेरी फ्लोट कर रही है तो उसके यहां पर बॉडी, यहां पर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो सबमर्ज्ड कंडीशन बताया था, यहां पर मैंने बताया है फ्लोटिंग कंडीशन पे बॉयंसी के एक इफेक्ट को मैंने बता दिया। ठीक है, कि अगर मेरी बॉडी फ्लोट कंडीशन पे कर रही है तो जितना वेट ऑफ द बॉडी है उतना ही वेट क्या हो रहा है, फ्लूइड में डिस्प्लेस हो रहा है। तो उसको अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज, उसको हम इन केस ऑफ रिलेशन अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, ये उसका बेहतरीन तरीका है। ठीक है, सो ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी जो कि एग्जाम्स में पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल्स एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए आपको लाइव सेशंस में आना जरूरी है, क्योंकि ये सब जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये सब लाइव सेशंस में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हो सकता है कि ये सारे क्लासेस भी प्रॉपरली लाइव और अच्छे से होंगे। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, चलिए स्टार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन क्या था, मैंने कहा था कि आपके पास एक कंटेनर है जिसके में इस टाइप से कर्व सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे फ्लूइड है, फ्लूइड का जो फ्लूइड कौन सा था, फ्लूइड आपका वाटर था। तो मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे डेंसिटी कितना हो गया, डेंसिटी हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये जो टोटल डेप्थ था ये कितना था, 4 मीटर था। ठीक है, ये जो रेडियस था ये कितना था, 1 मीटर था, ये था AB, और यहां पर जो आपका विड्थ था वो कितना था, 1 मीटर था। ठीक है, और मैंने आप लोगों से कहा था कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या निकालना है, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने के लिए आपको दो कंपोनेंट को कैलकुलेट करना पड़ता था। फर्स्ट कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो यहां पर जो इस कर्व सेक्शन पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू आती है फ्रेंड्स, वो आती है 0। बहुत ध्यान से समझिए, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन दिस कर्व सेक्शन विल बी 0। क्यों 0 होगा, मैं मान लेता हूं कि ये यहां पर एक पॉइंट है C, ठीक है,
हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, रो जी जेड बार इंटू एरिया ऑफ दी प्रोजेक्शन। और एरिया ऑफ जो प्रोजेक्शन जो हम लेते हैं वो कैसे लेते हैं, वर्टिकल प्लेन में लेते हैं। तो इसका जो वर्टिकल प्लेन होता है कुछ इस टाइप से होता है। इस पर्टिकुलर कर्व सरफेस के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पर लगता और इस पर्टिकुलर कर्व सेक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन पर लगता। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसल कर देते। सो देयर वुड बी नो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसलिए यहां पे एफएच की वैल्यू को मैंने क्या ले लिया है, 0 कंसीडर कर लिया है। ओके, नाउ अगर यहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ, तो वो है ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं वर्टिकल फोर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वर्टिकल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ये लीजिए मैंने क्या किया, वर्टिकल डायरेक्शन पे इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं वर्टिकल फोर्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वर्टिकल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, रो जी इंटू वी, रो जी वी। ठीक है, और ये जो मेरा रो जी वी है इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एरिया ऑफ द प्रोजेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ द प्रोजेक्शन इन दी वर्टिकल डायरेक्शन इंटू विड्थ, और इसीलिए मैंने यहां पे आपको विड्थ की वैल्यू भी दी थी। ठीक है, सो यहां पर ये देखिए क्या हो जाएगा, रो आपका कितना है यहाँ पे 1000। ठीक है, 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.81 इंटू, अब अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं, ये इसका एरिया निकालना चाहता हूं, ये वाले रीजन का एरिया निकालना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये है एक रेक्टेंगल माइनस सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 4 इंटू, देखिए ये रेडियस 1 है तो ये डायमीटर कितना हो गया 2 माइनस सेमी सर्कल का एरिया, तो पाई बाय 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, सो इसको जब आप और इंटू विड्थ करेंगे तो विड्थ की वैल्यू यहां पे क्या है 1 मीटर है। ठीक है, विड्थ को लेना मत भूलिएगा, कई बार क्या होता है ये वैल्यू को कैलकुलेट करते टाइम हम यहाँ पे विड्थ की वैल्यू को लेना भूल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इन फॉर्म ऑफ लेंथ भी दे सकता है आपको। ठीक है, सो यहां पर जो वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर जो इसकी वैल्यू आएगी 63.07 किलो न्यूटन के बराबर आएगी। ठीक है, सो अगर आप यहां पे ये वर्टिकल फोर्स की वैल्यू आई है तो अब आप बोलेंगे सर टोटल फोर्स निकालना है, तो टोटल फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स ही 0 है। तो अगर आप इस फॉर्मूला में पुट भी करेंगे, कौन से फॉर्मूला में, टोटल फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। सो यहां पर ये तो 0 है आपका, तो यहां पर एफ वी ही इसकी वैल्यू आ जाएगी एंड द आंसर विल बी 63.07 किलो न्यूटन। ठीक है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये हाइड्रोलिक्स है, यहां ऐसा ही होता है। ठीक है, सो भले कर्व सेक्शन आपको यहां दिख रहा था लेकिन यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्स का कंपोनेंट 0 हो गया था। ठीक है, सो इसी टाइप के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आते रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बॉयंसी के क्वेश्चन लाऊंगा और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन एंड मेटा सेंटर। ठीक है, तो मेरे साथ एकदम बने रहिए इसमें। जी सेवियर सिविल हाइड्रोलिक्स में बहुत अच्छे टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन पढ़ाऊंगा और बॉयंसी के भी उसमें एक अच्छे से न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ठीक है, एक टारगेट रखिए कि 50 लाइक आप मुझे दें। ठीक है, बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहा हूं, लोग हजार लाखों का लाइक्स का डिमांड करते हैं, मैं सिर्फ 50 लाइक का डिमांड कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए, जेन्युइन स्टूडेंट्स हु कैन प्रोवाइड मी रैंक बाय सीइंग माय वीडियोस। ठीक है, ओके चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।